26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस आप सभी को मुबारक हो। जय भीम। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला चैनल में आपका स्वागत है। इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर की टीम की ओर से विनम्र निवेदन, कृपया पूरा वीडियो देखें, लाइक करें। एक इंसान जब कुर्सी पर बैठकर न्याय नहीं करता, चाहे वो वेशभूषा से किसी भी धर्म का होने का दिखावा करे, वो किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं हो सकता। जय भीम। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल में इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और हमारी टीम की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में 26 जनवरी 1950 के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने का प्रतीक है। ये लेख मुख्य रूप से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हैं, जिन्होंने संविधान के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी। इस दस्तावेज ने महिलाओं को समान नागरिक अधिकार दिए और छुआछूत के उन्मूलन के साथ दलितों को गरिमा प्रदान की। आधुनिक भारत के निर्माण में इन स्रोतों का उद्देश्य ये बताना है कि कैसे संविधान ने जातिगत पदानुक्रम को बदलकर समानता और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना की। अंततः ये पाठ वर्तमान पीढ़ी को संवैधानिक नैतिकता अपनाने और भेदभाव रहित राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय भीम। साथियों और प्यारे दर्शकों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से हम और हमारी टीम और इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर की ओर से आप सभी बहन भाइयों और सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। चुंबर साह ने बता ही दिया है कि आज की वीडियो में 26 जनवरी 1950 के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अब हम सुनेंगे इस दिन पर खास चर्चा। हम सब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पर जानते हैं ना? हाँ, मतलब परेड होती है, छुट्टी होती है। बिल्कुल। लेकिन आज हम इस तारीख की परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर के 2 लेख हैं और उनके हिसाब से 26 जनवरी 1950 सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि भारत के लिए एक नैतिक और सामाजिक क्रांति का दिन था। तो आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तारीख भारतीय महिलाओं और उन समुदायों के लिए जिन्हें अछूत माना जाता था, एक नई सुबह कैसे लेकर आई। और इस पूरी क्रांति के पीछे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सोच क्या थी? हाँ, उनकी भूमिका। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है, क्योंकि 1947 में हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन एक तरह से वो सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण था। सही, असली आजादी यानी समाज के हर इंसान के लिए सम्मान और बराबरी के हक की शुरुआत वो 26 जनवरी 1950 से हुई। संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं बना, बल्कि सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा हथियार बन गया। और ये भी कमाल की बात है कि 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई। ये कोई रैंडम डेट नहीं थी। अच्छा। इसे 26 जनवरी 1930 की याद में चुना गया, जब कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी का ऐलान किया था। तो ये तारीख अंग्रेजों से आजादी को समाज के अंदर के जुल्म से आजादी के साथ जोड़ देती है। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। मतलब 26 जनवरी 1950 को हुआ क्या था? भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, संविधान लागू हुआ, लेकिन इसका असल मतलब क्या था? इसका मतलब था कि भारत के लोग अब किसी साम्राज्य की प्रजा नहीं, बल्कि अधिकारों वाले नागरिक बन गए थे। नागरिक, ये बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, अंग्रेजों के कानूनी ढांचे की जगह अब कानून का शासन और संवैधानिक नैतिकता ने ले ली थी। ये उस आधुनिक भारत का जन्म था जिसकी नींव समानता और समावेश पर रखी गई थी। ऊंच नीच पर रहे? बिल्कुल नहीं। वह भारत ने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान अपनाया। अब लेखों में महिलाओं पर हुए असर पर काफी जोर है। 1950 से पहले उनकी स्थिति क्या थी? देखिए, 1950 से पहले ज्यादातर महिलाएं उनकी जिंदगी पारंपरिक, धार्मिक और पितृसत्तात्मक कानूनों के तहत ही चलती थी। बाल विवाह आम था, शिक्षा की कमी थी और संपत्ति के अधिकारों से तो वो पूरी तरह वंचित थी। और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। साथ संविधान ने सब कुछ बदल दिया। लेखों में कुछ अनुच्छेदों का जिक्र है, जैसे 14, 15, 16। बिल्कुल, और ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये एक तरह के धमाके थे। अनुच्छेद 14 ने कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं, मर्द हो या औरत, सब बराबर। फिर अनुच्छेद 15 ने लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी और अनुच्छेद 16 ने सरकारी नौकरियों में बराबर अवसर दिए। तो पहली बार कानून की नजर में एक महिला सिर्फ एक भारतीय नागरिक थी, किसी की बेटी या पत्नी नहीं। सही कहा, यही सबसे बड़ा बदलाव था। और वोट देने का अधिकार। लेख में इस बात पर जोर है कि भारतीय महिलाओं को बिना किसी संपत्ति या शिक्षा की शर्त के पहले दिन से ही वोट देने का अधिकार मिला। हाँ, और ये उस समय के कई पश्चिमी देशों की तुलना में भी एक
एक क्रांतिकारी कदम था। बहुत बड़ा कदम था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो संविधान ने पहली बार महिलाओं को एक स्वतंत्र और अधिकार संपन्न नागरिक के रूप में मान्यता दी, न कि परिवार या धर्म पर आश्रित। और इसी नींव पर आगे चलकर हिंदू कोड बिल जैसे सुधार हुए। हाँ, 1955-56 वाले। बिल्कुल। और हंसा मेहता व राजकुमारी अमृत कौर जैसी महिलाएं नीति निर्माण में आगे आईं। तो एक पूरी मानसिकता को बनने की शुरुआत थी। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, अछूतों या अनुसूचित जातियों की बात करते हैं। लेख 1950 से पहले की एक बहुत ही भयावह तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, और वो तस्वीर बहुत ही तकलीफदेह है। उन्हें मंदिरों, कुओं, स्कूलों में जाने की मनाही थी और बुनियादी मानव अधिकारों से भी वंचित रखा गया था। लेखों में वाइकोम सत्याग्रह का जिक्र है, 1924-25 का, और महाड़ सत्याग्रह 1927 का। ये उदाहरण बताते हैं कि ये भेदभाव कितना गहरा और क्रूर था। और फिर 26 जनवरी 1950 इस दमनकारी अतीत से एक ऐतिहासिक अलगाव था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 17। ये शायद संविधान का सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद है। इसने अस्पृश्यता को हर रूप में खत्म कर दिया और इसे एक दंडनीय अपराध बना दिया। एक जुर्म? हाँ, ये कोई सलाह नहीं थी, ये एक कानूनी आदेश था। एक ऐसा आदेश जिसने हजारों साल की प्रथा को एक झटके में गैर कानूनी बना दिया। तो इसका जमीनी मतलब क्या हुआ? लेखों में शिक्षा, नौकरियों और विधायिका में आरक्षण का जिक्र है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जो लेख भी उठाते हैं, क्या ये आरक्षण कोई खैरात था? लेख बिल्कुल साफ करते हैं कि ये संवैधानिक न्याय था। संवैधानिक न्याय? हाँ, ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए। इसका मकसद जन्म आधारित हैसियत को नागरिकता आधारित समानता से बदलना था। इस पूरी चर्चा में चाहे वो महिलाओं के अधिकार हों या अनुसूचित जातियों के, एक नाम बार बार केंद्र में आता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उनकी खास भूमिका क्या थी? वो इस सामाजिक दृष्टिकोण के पीछे की केंद्रीय शक्ति थे। कह सकते हैं कि इसके वास्तुकार थे। उनका अपना जीवन इस संघर्ष का प्रतीक है। बड़ौदा की वो घटना, विदेश में उनकी शिक्षा, महाड़ सत्याग्रह और मनुस्मृति का वो सांकेतिक दहन। बिल्कुल, वो सिर्फ एक किताब को नहीं जला रहे थे, वो सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी। और संविधान को लेकर उनका दृष्टिकोण क्या था? उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को संविधान का आधार बनाया। उनका जोर इस बात पे था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र खोखला है। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। हाँ, यही उनका मूल विचार था। और उन्होंने व्यक्ति पूजा और जातिगत निष्ठा से ऊपर उठकर संवैधानिक नैतिकता पर चलने की चेतावनी दी थी। संवैधानिक नैतिकता मतलब देश के नागरिक और सरकारें अपनी निजी आस्था, अपनी जाति या अपने धर्म से ऊपर उठकर संविधान के मूल्यों को मानेंगे। अच्छा। उनका प्रसिद्ध कथन था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हाँ, ये आज भी कितना सच लगता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि राजनीति में तो हमें बराबरी मिल जाएगी, एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में वहाँ असमानता बनी रहेगी। हाँ, और उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर हमने इस विरोधाभास को जल्द दूर नहीं किया तो जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं वो इस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को ही उड़ा देंगे। ये बात तो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। खैर, ये लेख सिर्फ इतिहास नहीं बताते बल्कि आज के भारत के लिए कुछ सुझाव भी देते हैं। हाँ, और ये सुझाव समाज के अलग अलग हिस्सों के लिए हैं। जैसे समाज के लिए है कि अनुच्छेद 17 का पालन सिर्फ कानून में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में करें। शादी, मकान और नौकरी में जातिगत भेदभाव को नकारें। और राजनीति के लिए? राजनीति के लिए साफ संदेश है कि मतदाताओं को बांटने के लिए जाति और धर्म का इस्तेमाल बंद हो, संवैधानिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। शिक्षा के लिए भी कुछ कहा गया है? हाँ, कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ अंबेडकर, फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार जैसे समाज सुधारकों के बारे में भी पढ़ाया जाए और स्कूलों में संवैधानिक साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। और युवाओं के लिए क्या सलाह है? युवाओं के लिए सलाह है कि सिर्फ नारों को नहीं, संविधान पढ़ें। अधिकारों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें और जाति, धर्म, लिंग से परे भाईचारा बनाएं। तो कुल मिलाकर अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को समेटें तो 26 जनवरी 1950 सिर्फ एक नए संविधान के बारे में नहीं था,
ये न्याय के प्रति एक प्रतिबद्धता थी, भारत का एक नैतिक पुनर्निर्माण था। सही कहा। इसने महिलाओं को समानता और शोषितों को सम्मान का वादा किया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं दिया, उन्होंने एक नैतिक दिशा दी, एक मॉरल कॉम्पस। लेखों के अनुसार ये तारीख एक दैनिक जिम्मेदारी है। एक दैनिक जिम्मेदारी है। हाँ, इसने उस आधुनिक भारत की शुरुआत की जहाँ कानून ने ऊंच नीच की जगह ली और नागरिकता ने जातिगत पहचान की। और अंत में ये लेख एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल छोड़ जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि भारत का अतीत कितना महान था, बल्कि ये है कि क्या 26 जनवरी 1950 को किए गए वादे आज पूरे हो रहे हैं? सही। और लेखों के अनुसार इसी सवाल का जवाब भारत और भारतीयों का भविष्य तय कर। जय भीम। आपने वीडियो पूरा देखा, धन्यवाद। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब